स्वागत है आप सबका बिहार स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुप्त काल के ऊपर होने वाला है। तो इस चैप्टर में टोटल 94 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्त किसके सामंत थे? तो मौर्य के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का हो जाएगा समुद्रगुप्त। बिलसड स्तंभ लेख का हो जाएगा कुमारगुप्त। भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। और मंदसौर लेख का हो जाएगा बंधुवर्मन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्त शासकों की सरकारी यानी कि दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? तो वह विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेतु बांध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाकाटक वंश का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो वह स्थान है बोधगया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महरौली जो कि दिल्ली में स्थित है लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चतुर्थ सदी में। फाहियान और हैनसांग ने किस शासक के राज्यों को देखा? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धर्मंतरी कौन थे? तो धर्मंतरी
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्नों में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजतंत्रात्मक। फाई हान द्वारा रचित ग्रंथ को फुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो गुफा संख्या 16, 17 और 19 का। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्षण पर पहुंचाने के कारण। सारनाथ के धर्मेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? जरा मुझे आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त युग में भू राजस्व की जो दर थी वह क्या थी? तो उपज का 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध जोलो स्तंभ है वो किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की स्मृति में है। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्त राजवंश। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो धार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में। यूरोपियन भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों मैंने आपसे थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त
प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो कथन और कारण से संबंधित है। तो प्राचीन भारत में सामंतीय व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, और कारण कहता है कि गुप्त काल में सामंतीय व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिपित, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूपक। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो विशाख दत्त का हो जाएगा नाटक, वराहमिहिर का हो जाएगा खगोल विज्ञान, चरक का चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त का गणित। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञान शकुंतलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो गुप्त युग को। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने आप को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो वह शासक है समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है शासक और दूसरी तरफ दिया गया है अभिलेख। तो समुद्रगुप्त का हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा मेहरौली लौह स्तंभ लेख, और स्कंदगुप्त का हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख, बुद्धगुप्त का हो जाएगा पहाड़पुर ताम्रपत्र। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है मुद्रा के प्रकार और दूसरी तरफ दिया गया है शासक। तो कुमार देवी का हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा वंदना का हो जाएगा समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम का हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, कार्तिकेय का हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है शासक और दूसरी तरफ दिया गया है उपाधि। तो चंद्रगुप्त प्रथम का हो जाएगा महाधिराज, समुद्रगुप्त का हो जाएगा अश्वमेध पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा परम भागवत, और स्कंदगुप्त का हो जाएगा सक्रोपम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है शासक और दूसरी तरफ दिया गया है पत्नी। तो चंद्रगुप्त प्रथम का हो जाएगा कुमार देवी, रामगुप्त का हो जाएगा ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त का हो जाएगा दत्ता देवी, और रुद्रसेन द्वितीय का हो जाएगा प्रभावती गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो वह शासक था समुद्रगुप्त। सर्वराजोच्छेता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। किसने अंतिम शख्स शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो वह शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है रचनाकार और दूसरी तरफ दिया गया है रचना। तो आर्यभट्ट का हो जाएगा आर्यभाटिया, धन्वंतरि का हो जाएगा नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त का हो जाएगा ब्रह्म सिद्धांत, और वराहमिहिर का हो जाएगा पंचसिद्धांतक।
80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाई थी तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, इसकी दूसरी मरम्मत किसने करवाई थी? तो स्कंदगुप्त ने कराई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है प्रशासकीय विभाजन और दूसरी तरफ दिया गया है प्रशासक। तो मुक्ति यानी कि प्रांत का हो जाएगा उपरिख, और विषय यानी कि जिला का हो जाएगा विषयपति, नगर का हो जाएगा नगरपति, ग्राम का हो जाएगा ग्रामिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो महासौपति का हो जाएगा गज सेना का अध्यक्ष। यह गलत है, बाकी तीन जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित कीजिए। तो क्षेत्र भूमि का हो जाएगा कृषि योग्य भूमि, वस्तु भूमि का हो जाएगा निवास योग्य भूमि, अपरहत भूमि का हो जाएगा जंगली भूमि, और खिल भूमि का हो जाएगा कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्रयाग प्रशस्ति का हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। मिहिर कुल का संबंध था हुन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कनौज को सर्वप्रथम महानता प्रदान करने वाले थे मोखड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो उसकी जंगरोधकता के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुंडवर्धन मुक्ति यानी कि प्रांत कहाँ अवस्थित थी? तो उत्तर बंगाल में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। उनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अविशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो बाघ गुफाएं में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन कहता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? तो 10 शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गुप्त काल से जो 94 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।